हे गाइस, वेलकम बैक टू मुरादन रन एंड हम लोग जर्मनी के सफर में कंटिन्यू करते करते आज आए हैं कोलोन के सबसे ज्यादा फेमस मॉन्यूमेंट एंड यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले व्हाट आर द बेस्ट कोर्सेज टू स्टडी इन जर्मनी। इस वीडियो में हम लोग सारे कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सबसे ज्यादा स्कोप है, सबसे ज्यादा सैलरीज मिलती है एंड एट द सेम टाइम हम लोग इस ब्रेथ टेकिंग व्यू को एंजॉय करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। अभी के टाइम पे 42,000 इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन जर्मनी क्योंकि मोर और लेस पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्री है। ये जो ट्रेंड है इट इज केप्ट ऑन पिकिंग अप सिंस द पास्ट फ्यू इयर्स। कनाडा काफी ज्यादा पीछे चला गया एंड जर्मनी में 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चल रही है, बट सबसे मेजर ग्रोथ हैज बीन कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड एंड इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस एंड दैट इज वन फील्ड आई हाईली रिकमेंड। अब आप ये समझो कि जर्मनी इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक पावर इन यूरोप, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जर्मनी में निकलने वाली है। अब अगर आप यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से सोचो कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए मिलती है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के लोकल लोग उतने ज्यादा टेक में इन्वॉल्व नहीं रहते एंड टेक की डिमांड हमेशा बढ़ती जाती है। एज ए रिजल्ट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात भी करी है, जिनको जॉब्स में अप्लाई करना होता है, सबसे ज्यादा इजीली कौन सी मिलती है? कंप्यूटर साइंस की। एट द सेम टाइम अगर आप जर्मनी आने वाले हो तो आपको जर्मन सीखनी जरूरी है। कंप्यूटर साइंस इज वन नीश जहाँ पे अगर आपको इंग्लिश आती है और जर्मन नहीं भी आती है यू कैन स्टिल सर्वाइव। तो दैट इज वाई सबसे बेस्ट कोर्स दैट यू कैन कम फॉर इज कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा आप डेटा साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आईटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब एवरेज सैलरीज अगर आप पूछोगे तो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी इन दिस नीश शुड बी समवेयर अराउंड 40,000 यूरोस जर्मनी में। किसी और यूरोपियन कंट्री में देखोगे यूजुअली कम होगा, जर्मनी में यूजुअली हायर होगा। 40,000 एवरेज स्टार्टिंग है, इट कैन गो अप टू 60, 70 एंड इवन 80 एज अ फ्रेशर। 80 हाँ, अगर आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हो एंड किसी अच्छी कंपनी में एंड अप करते हो तो 80 भी कमा सकते हो, बट 40,000 इज व्हाट यू कैन अज्यूम। एंड एट द सेम टाइम अभी के टाइम पे 1.5 लाख जॉब वैकेंसीज है इसमें एंड 13.2% ग्रोथ हुई है इस जॉब वैकेंसीज में सिंस 2023। तो जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज अगर आपने सुना है तो है डेफिनेटली, बट स्किल्ड एम्प्लॉयज की है। जो लेबर क्लास लोगों की उनकी नहीं है, बट स्किल्ड एम्प्लॉयज इन सच नीशेस डेफिनेटली है। सेकंड आप जिसके लिए आ सकते हो दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अब आप ये समझो कि यूरोप का सेंटर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग यूजुअली यूके होता था, बट यूके ने ब्रेक्जिट कर लिया। यूके इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप में अभी भी फाइनेंशियल सेगमेंट सेक्टर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके लिए नेदरलैंड्स भी फाइट कर रहा है, फ्रांस भी फाइट कर रहा है, आयरलैंड भी फाइट कर रहा है, जर्मनी भी फाइट कर रहा है। तो अभी के लिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अगर आप उसके में आना चाहते हो एंड एट द सेम टाइम कंसल्टिंग के जॉब रोल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इसी में अगर हम लोग ग्रोथ पैटर्न्स और ट्रेंड्स को देखें तो 2029 तक एवरी ईयर 10.5% ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशंस में। बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये टेक की तरह नहीं है, आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। हाँ, अगर जर्मन नहीं सीखने के लिए तैयार हो तो प्लीज डेफिनेटली मत आना। इसके लिए 4 यूनिवर्सिटीज में डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट वुड बी ऑटोबेशन, सेकंड वुड बी ऑगबर्ग यूनिवर्सिटी, थर्ड फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ बिजनेस, फोर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन जहां हम लोग कल जाने वाले हैं, जिस पे वीडियो बनाने वाले हैं। बट इन सारे वीडियोस में एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज़ एक यहाँ पे बटन है बस क्लिक करना है। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है ऐसी जगहों पे आके वीडियो बनाने की। अब अगर आप मुझसे पूछोगे बेस्ट कोर्स मैं कौन सा कर सकता हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, फाइनेंस उसमें मिला सकते हो, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एक नेक्स्ट लेवल टॉप कोर्स बन जाएगा। बट अगर आप एक एमएससी फाइनेंस भी कर लेते हो दैट ऑल्सो इज रियली गुड। सैलरीज इसमें भी हम लोग 40 से 50,000 यूरोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई जस्ट रियलाइज कि 0.5x पे तुम लोग पूरा मॉन्यूमेंट देख सकते हो। तो थर्ड के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट आएगा। जैसे ही अच्छा एंगल आया था ट्रक आ गई, ट्रक को निकालने की निंजा टेक्निक सॉरी। अब अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करें, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस लेकर आते हो, किसी भी टेक फील्ड से वर्क एक्सपीरियंस लेकर आते हो, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैन बी द नेक्स्ट लेवल थिंग इन जर्मनी। अब यहाँ पे इसकी सैलरीज आपको एक्सपेक्ट अगर करनी है तो आप 70,000 यूरोज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो राइट आफ्टर डूइंग अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिग्री। बट ये बात याद रखना कि यू शुड कम विद सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए आ रहे हो तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए ये 4 यूनिवर्सिटीज डेफिनेटली चेकआउट कर लो। फर्स्ट वुड बी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंसबर्ग, सेकंड वुड बी Carlsberg Institute of Technology, third would be Hamburg University of Applied Sciences and fourth would be Code University of Applied Sciences. अब अगर आप कोर्सेज के बारे में पूछोगे सबसे बेस्ट कोर्स दैट यू कैन गो फॉर इज MBA इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, या फिर एक नॉर्मल MBA भी कर सकते हो। बट ये बात याद रखना MBA इज मोर और लेस अ US प्रोडक्ट। तो अगर आप एक MBA का सोच रहे हो तो जर्मनी आने का उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता है अनलेस सम स्पेसिफिक केसेस, जिसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। MBA इन जर्मनी, डज इट मेक सेंस और नॉट, वो भी आने वाला है। हाँ, अगर सब्सक्राइब कर लियोगे तो यू विल गेट टू वॉच दैट वीडियो। बट हाँ, इसके अलावा एक आप MSc इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट या फिर कोई और स्पेशलाइज्ड MSc की डिग्री उठा सकते हो दैट कैन टेक यू टुवर्ड्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ऑल्सो आई वुड वांट टू रीइटरेट, MBA के बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्कोप US में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है। अगर आप यूरोप के बारे में बात करो, स्पेसिफिकली जर्मनी, तो यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। दैट्स वाई अगेन सेइंग, अगर आप MBA का सोच रहे हो तो वॉच दैट वीडियो बिफोर चूजिंग
MBA। लेटली UI एंड UX डिजाइनर्स भी जर्मनी में काफी ज्यादा जॉब्स ले रहे हैं। मेरे ही काफी सारे स्टूडेंट्स को UI एंड UX में जॉब लगी है। ये आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बट मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, लोगों ने जिनने टेक भी पढ़ा था, सिंपल बेसिक कोर्सेज करके उसमें अब जॉब कर रहे। तो दैट इज वन मोर थिंग दैट आई वुड वांट यू टू रिकमेंड एंड चेक आउट। ये मेरा फोर्थ रहेगा, आप लोगों से बात करो वो स्टार्टिंग इन जर्मनी एंड सी कि कितने लोगों ने वो डिग्री पढ़ी एंड उसके बाद उसमें कितने लोगों को जॉब मिली। एंड सिंस आपको इसके बारे में ज्यादा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, 4 कोर्सेज इसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट वुड बी MSc इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, सेकंड वुड बी MSc इन इंटरेक्शन डिजाइन, थर्ड वुड बी MSc इन UX डिजाइन एंड फोर्थ वुड बी MBA इन डिजिटल डिजाइन। फिफ्थ रैंक पे अगर मैं बात करूँ तो फिर से AI एंड मशीन लर्निंग आएगी। ये तो मतलब मैं कितने सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, इसमें मैं ज्यादा नहीं बताने वाला। हाँ, इसके लिए मैं आपको यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज बताना चाहता हूँ। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन, RWTH, ये आपकी टॉप 4 यूनिवर्सिटीज रहेंगी। एंड आइडियली अगर आप कोई भी AI या ML की डिग्री उठा लोगे ना तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ थिंग, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप यूरोप आओगे ना आप तब समझोगे कि यहाँ पे कितने ज्यादा लोग पागल हैं सस्टेनेबिलिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अब हाँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। प्लीज आप मेरी बात ये मान लो कि यहाँ पे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिंग टॉपिक। जैसे एक टाइम पे इंटरनेट होता था कि इंटरनेट इज द बिगेस्ट थिंग, नेक्स्ट टाइम पे उसके बाद फिर AI और ML हम लोगों को लग रहा है इज द बिगेस्ट थिंग। मैं बता रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी इट इज द न्यूएस्ट थिंग फॉर देम। तो अगर आप यहाँ पे इसके लिए आ रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है, तो प्लीज चेक दैट आउट। 4 कोर्सेज जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसके लिए। फर्स्ट वुड बी MSc रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, सेकंड वुड बी MSc इन सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग, थर्ड वुड बी MSc इन एनवायरमेंटल एंड एनर्जी मैनेजमेंट एंड फोर्थ वुड बी MBA इन एनर्जी मैनेजमेंट। सेवेंथ कोर्स वुड बी लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब जर्मनी की जो लोकेशन है दैट मेक्स इट द लॉजिस्टिकल हब ऑफ एंटायर यूरोप एज वेल एज एंटायर वर्ल्ड भी। आपको पता था क्या ये चीज? एंड अगेन इसके लिए आप फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हो या यूनिवर्सिटी ऑफ कलोन, अगेन इन कलोन, जिसके बारे में हम लोग को वीडियो बनाने वाले। दीज आर रियली 2 गुड यूनिवर्सिटीज, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 8th के बारे में बात करूं तो इट विल बी साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट की भी ग्रोथ यहाँ पे एवरी ईयर 10% तक चली जा रही है। अब इसमें फिर से एक बात आपको दिमाग में रखनी है, साइकोलॉजी करने के लिए जर्मन बहुत अच्छी आना जरूरी है, C1 लेवल जर्मन आना जरूरी है। अब मेरे को पता है बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, बट अगर आपको C1 लेवल जर्मन नहीं आती है तो जर्मनी आने का कोई फायदा नहीं है। उन्हीं साइकोलॉजिस्ट की बेस्ट ग्रोथ होती है जो यहाँ के लोकल लोगों से अच्छे से बात कर पाते हैं। 4 कोर्सेज टू चेक आउट फॉर साइकोलॉजी। फर्स्ट वुड बी क्लिनिकल साइकोलॉजी, सेकंड वुड बी काउंसलिंग साइकोलॉजी, थर्ड वुड बी ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी एंड फोर्थ वुड बी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। एक्ट नंबर 9 ब्लॉकचेन एंड फिनटेक रहेगा। अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि फिनटेक एंड ब्लॉकचेन नेक्स्ट रेवोल्यूशन क्यों है फाइनेंस इंडस्ट्री में। इसके लिए अगेन जैसे मैंने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के बारे में बात की थी, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग इज अ ह्यूज अमेजिंग कोर्स दैट यू कैन गो फॉर एंड यहाँ पे काफी सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज उसके लिए भी निकलती हैं। तो इन जनरल अगर जर्मनी आने का सोच रहे हो तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज टारगेट करो जहाँ पे कोई ट्यूशन फीस नहीं रहने वाली है। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, बट हाँ जर्मन भी सीख कर आओ। एंड अगर आप सोच रहे हो कि जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना है तो ये वीडियो देखो जहाँ मैंने पूरा प्रोसेस समझाया एक एक करके कि आप जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या दिमाग में आपके रहना चाहिए, क्या सब कुछ एक वीडियो में है। यू कुड जस्ट क्लिक दिस वीडियो एंड वॉच दिस एंड सब्सक्राइब तो अभी तक कर लेना चाहिए आप लोगों को। सब्सक्राइब का बटन कर लो। इतनी ज़्यादा ठंड में वीडियो बनाया फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया।